सबको जय मसीह की। 3 शिक्षक हमारे आत्मिक जीवन में बहुत जरूरी है। हमने पिछली क्लास में उसके बारे में सीखा था और हमने पिछली क्लास में ये जाना था कि कैसे हमारे जैसे संसार में माता पिता हमारे शिक्षक हैं, स्कूल में टीचर हमारे शिक्षक हैं, और फिर जब काम करने के बाद पढ़ाई करने के बाद हम काम के लिए जाते हैं वहाँ पर भी हम सीखते हैं। तो जैसे 3 शिक्षक जोड़ी हैं उसी तरह से हमारे जीवन में भी शिक्षक आत्मिक अगुओं का होना बहुत जरूरी है। तो हमने 2 शिक्षकों को कवर किया था। पहला है पवित्र आत्मा, जिसके बारे में हमने जाना कि वो इच्छा शक्ति है उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, सामर्थ्य है और प्रेम की क्षमता है, प्रेम करने की क्षमता है, शोकित होने की उसके पास क्षमता है। और दूसरा फिर हमने देखा था कि कैसे दूसरा जो शिक्षक है हमारे जीवन में वो है बाइबल, वो परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह खुद है। हमने देखा था कि इसको धर्मशास्त्र भी कहते हैं, पवित्र शास्त्र भी कहते हैं और परमेश्वर का वचन भी कहते हैं। और ये भी देखा था हम लोगों ने 2 तीमुथियुस 3:16 के अनुसार के परमेश्वर के द्वारा हुआ, जिसे हम ग्राफे कहते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र ग्राफे जो परमेश्वर के द्वारा रचा गया है और इसमें कोई भी भविष्यवाणी जो है किसी इंसान ने नहीं की, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से उन सब लोगों ने लिखी है। और हमने देखा था इसमें भी 6 पॉइंट को हमने कवर किया था और एक 7वां पॉइंट कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से नहीं कवर कर पाए। तो हमने देखा था कि हमारा दूसरा शिक्षक जो है वो है परमेश्वर का वचन बाइबल है, जिसे हम यीशु मसीह भी कहते हैं। वचन तलवार है, वचन हथौड़ा है, वचन बीज है, वचन दर्पण है, बाइबल अग्नि है, बाइबल का वचन दीपक है हमारे लिए। और इन 6 पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया था। तो अभी हम क्लास की शुरुआत करने वाले हैं इसके बी पार्ट में और 7वां पॉइंट हम लोग आज इसमें कवर करेंगे इसमें। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। किसी तरह की कोई समस्या परेशानी ना हो। जो भी क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं शिक्षक के विषय में पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद करें। मेरी भी आप अगुवाई करना पिता परमेश्वर, और जो भी सुने भाई बहनों को आप ब्लेसिंग देना पिता परमेश्वर। हम तुझे जाने प्रभु, तेरे प्रेम को जाने पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो यहाँ पर हम लोग 7वां पॉइंट देखते हैं कि बाइबल जो है, परमेश्वर का वचन जो है वो भोजन है। 7वां पॉइंट, 6 पॉइंट हमने पिछली क्लास में कवर किया था। मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप ये क्लास कर रहे हो, बी पार्ट कर रहे हो 3 शिक्षक का, तो आप ए पार्ट को जरूर देखें। ओके, तो बाइबल का वचन जो है वो हमारे लिए एक पौष्टिक भोजन है जो आत्मा को आहार देती है। जैसे हम लोग शरीर के लिए खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, मिनरल, विटामिन, फल, फ्रूट, जूस, बहुत सारी चीजें खाते हैं, उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में भी जरूरत है पौष्टिक आहार की। और हमारे आत्मिक जीवन के लिए वो पौष्टिक जो आहार है, जो संतुलित आहार है, वो परमेश्वर का वचन है। पहला पत्रस अध्याय 2:2 में पत्रस कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल दूध की लालसा करो ताकि तुम उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो सचमुच जैसे छोटे बच्चे को दूध की लालसा होती है, उसकी माँ उसे दूध देती है, उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि हमारी लालसा बाइबल के वचन की तरफ हो। परमेश्वर का जो वचन है हमें आत्मिक भूख को मिटाता है, हमें संतुष्ट करता है। हमारी लालसा इस वचन की तरफ जरूर होनी चाहिए। अगर हमारे आत्मिक जीवन में वचन की तरफ ध्यान नहीं होगा, हम वचन को नहीं खाएंगे, तो कभी भी अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भले हमने उद्धार पा लिया है, पर हम बिना परमेश्वर के वचन को जाने कभी नहीं जान पाएंगे कि हमें कैसे आत्मिक जीवन में बढ़ना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए
परमेश्वर का वचन दिया है। और इब्रानी की किताब अध्याय 5 वचन 12 से 14 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि हमें हमेशा दूध पीने वाले बच्चे भी नहीं बने रहना, हमें हमेशा दूध पीने वाले बच्चे ही नहीं बने रहना, समय के अनुसार हमें गुरु हो जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उद्धार तो पा लेते हैं पर आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ते। तो यहाँ पर इब्रानी का लेखक लिखता है कि हमें समय के अनुसार गुरु हो जाना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा दूध पीता है, वो कभी भी दूध पीते नहीं रहता, जैसे जैसे वो बढ़ता है वो फिर थोड़ा सा हल्का सा भोजन खाना शुरू कर जाता है और जब 12-13 साल का हो जाता है तो अच्छे से वो सख्त से सख्त चीज भी खा सकता है। तो उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में हमें सिर्फ उद्धार पाने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमें वचन की लालसा होनी चाहिए ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में ग्रोथ कर सकें। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 2 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस जो है कुरिन्थ के शहर को लिखता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया और अन्न ना खिलाया। तो बाइबल का वचन जो है हमें आत्मिक जीवन को एक पौष्टिक आहार देता है। और जब तक हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस पर चलेंगे नहीं, कभी भी हम अपने आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 17 में कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन शिक्षक के रूप में हमारी अगुवाई करता है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। वो परमेश्वर का वचन जो है हमें घायल करता है, परमेश्वर का वचन हमें तोड़ता है, परमेश्वर का वचन हमें नया जीवन देता है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए एक प्रकाश का काम करता है और वो भस्म करने वाला परमेश्वर का वचन है जो हमारी मैल को, जो हमारे पापों को भस्म करता है। और परमेश्वर का वचन जो है बुरी चीजों को भस्म करके एक पोषक आहार हमें देता है। तो ये हमें मदद करता है हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। तो अब तक हम लोगों ने 2 अगुओं के बारे में सीखा। पहला था पवित्र आत्मा और दूसरा था परमेश्वर का वचन जो खुद यीशु मसीह है। तो तीसरा जो हमारे जीवन में एक शिक्षक का होना बहुत जरूरी है वो है पास्टर। ओके, तो आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमारा एक आत्मिक अगुआ होना बहुत जरूरी है। याद रखो, आपने उद्धार पा लिया है पर अभी आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक आत्मिक अगुए की जरूरत है। बिना आप एक आत्मिक अगुए के कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पास्टर कलीसिया के लिए एक परमेश्वर की ओर से आशीष है, क्योंकि हर एक विश्वासी कलीसिया है। कलीसिया जो शब्द है वो ग्रीक भाषा इक्लीसिया से आया है, जिसका मतलब है बाहर से बुलाए गए लोग। जब परमेश्वर ने इज़राइल में पैदा हुए, यहूदियों में वो पैदा हुए, परमेश्वर की यीशु मसीह की इच्छा थी कि वो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जाने और पूरी दुनिया में जाकर उसका प्रचार करें। पर हमें पता है कि सदूकी, फरीसी, इजरायली लोग, यहूदी लोग अपने ज्ञान के घमंड की वजह से उन्होंने खुद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। तब यीशु मसीह भी अन्य जातियों के बीच में जाकर प्रचार करने लगा। और आज जो हम चर्च कहते हैं, ईंट और पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग को हम लोग चर्च नहीं कहते, वो एक इमारत है जहां पर संगति होती है। पर अगर ओरिजिनल बाइबल में हम देखते हैं तो कलीसिया का मतलब हम हैं, हम बाहर से बुलाए के लोग हैं, हम यहूदी नहीं हैं। पर परमेश्वर ने जो यहूदियों को काम सौंपा था उन्होंने नहीं किया। आज वही काम लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने का काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है। तो एक शिक्षक क्यों हमारे जीवन में जरूरी है जो हमारी अगुवाई करता है। पहला पॉइंट है कि परमेश्वर द्वारा वो चुना हुआ है। पहला पॉइंट है शिक्षक जो है, एक अगुआ जो है स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर ने अगर उसको रखा है वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 28 के अनुसार वो कहता है, जिसने पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है।
तो याद रखो, अगर एक अगुआ है, परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अध्यक्ष ठहराया है, जो हमारा पहला शिक्षक है। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि वो हमारा आत्मिक रखवाला है। प्रेरितों के काम 20:28 में ही कहता है कि तुम कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू को मोल लिया है। कि तुम कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। याद रखो, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, और वो पतरस को कहता है कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। जैसे पहला पतरस अध्याय 5:2 में कहता है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर करो। तो एक पास्टर का काम होता है, जो सच्चा पास्टर होता है उसका मेन काम होता है कि वो अपने भेड़ों की, अपने चर्च के लोगों की जो अगुवाई करता है, वो आत्मिक अगुवाई के लिए रखा हुआ है। वो हमें काउंसलिंग करता है, हमें सहायता करता है ताकि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। बाइबल के बारे में उसको शिक्षा पाया होता है, उसने भी किसी न किसी के अधीन में रहकर सीखा होता है, और आगे वो पर कलीसिया को संभालता है। एक पास्टर का चर्च में काम जो है वो ये है कि चर्च में एक्चुअली 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो तेज रहते हैं और कुछ स्लो रहते हैं। तो जो पास्टर उन दोनों के बीच में उनकी रेस को एक साथ इक्वल बनाने के लिए, बराबर करने के लिए, वो पास्टर एक काम करता है। जो लोग तेज भाग रहे हैं पास्टर उनको स्लो करता है, और जो लोग स्लो चल रहे हैं पर पास्टर उनको एक तेज करता है। तो उनके बीच में एक बैलेंस बना के चलता है ताकि सब लोगों की आत्मिक उन्नति हो। पर यहाँ पर पास्टर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिर्फ सलाह दे सकता है, और आखिर में जो फैसला लेने का अधिकार है वो विश्वासी के ऊपर छोड़ता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो है हमें कभी भी, जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। ओके, जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। मैंने इसमें जब पवित्र आत्मा के बारे में बताया था कि पवित्र आत्मा जैसे हम पर कभी जबरदस्ती नहीं करता, वो हमें मौका देता है कि हम अपनी इच्छा से उसको हमारे जीवन में काम करने दें। तो उसी तरह से पास्टर जो है आत्मिक जीवन में हमारी अगुवाई करता है, हमें फैसले लेने में मदद करता है, वो कंट्रोल नहीं करता। तो इसलिए एक आत्मिक अगुवा होना बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है? वचन सुनाने वाला। अगर चर्च में कोई पास्टर ही नहीं होगा तो वो वचन कहाँ से हम लोग सुनेंगे? अगर वचन को सुनेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो परमेश्वर ने एक स्थानीय कलीसिया में रखा हुआ है पास्टर को वचन, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। इब्रानी की किताब अध्याय 13:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी की किताब अध्याय 13:7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, ओके, उनको हमेशा याद रखो। परमेश्वर जब पास्टर हमारे लिए प्रचार करता है तो जो वचन हमें सुनाता है उसको याद रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह कि उनके चाल चलन को देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आज पता क्या प्रॉब्लम चल रही है, ज्यादातर लोग जो है पास्टर को बाहरी तौर पर फॉलो करते हैं, कैसे कपड़े पहनता है, उसके प्रचार करने का स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, उसके रहन सहन ढंग का लोग जो है कॉपी करते हैं। पर यहाँ पर बाइबल हमें क्लियरली कहती है कि उसके बाहरी रूप को नहीं, उसके विश्वास का अनुकरण करो। मतलब जो विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के पीछे चलता है उसको फॉलो करो।
बहुत जरूरी है कि कैसे वो प्रभु के साथ संगति करता है, कैसे वो बाइबल पढ़ता है, कैसे वो परमेश्वर के साथ समय बिताता है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने आत्मिक जीवन में अपने पास्टरों से सीख सकते हैं। तो मैंने अपने पास्टरों से बहुत कुछ सीखा है, उनकी प्रेयर लाइफ को मैंने देखा है और कैसे वो प्रभु में कैसे बढ़े, प्रार्थना कैसे करे। जैसे हमारे आत्मिक पिता है पास्टर काल, वो बोलते हैं कि जब मैं प्रार्थना करता था तो मैं बाग में जाकर प्रार्थना करता था, एकांत में जाकर बाइबल पढ़ता था और प्रार्थना करता था। उनके विश्वास के जीवन को हमने देखा है। एक बार तो ये है कि शुरू में उनके पास जब नया चर्च शुरू किया तो बाइबल लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। कहते हैं कि उन्होंने अपना खून दान करके बाइबल ली थी। तो ये उनका विश्वास देखते हैं हम कि कैसे वो परमेश्वर के प्रति समर्पित थे और जो हमें वचन सुनाते हैं। ओके, तो वचन सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है और हमें जब वो प्रचार करते हैं, जहाँ हमारे साथ समय बिताते हैं, जो भी वो बोलते हैं उनकी बातों को हमें ध्यान से सुनना है। चौथा पॉइंट है अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। इब्रानी की किताब अध्याय 13 वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्होंने लेखा देना पड़ेगा। ये काम आनंद से करो, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो चौथा पॉइंट ये है कि अपने अगुओं को परमेश्वर ने अगर हमें दिए है, ठहराया है हमारे ऊपर, उनकी बातों को मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही उठकर हमारे सामने आके, नहीं, परमेश्वर ने उनको चुना है, कलीसिया ने उनको चुना है, उनकी अगुए ने उनको चुना है और उनके अधीन में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो हमारे लिए एक कवरिंग की तरह है। जैसे बारिश में हमें छतरी की जरूरत पड़ती है, हमारे आत्मिक अगुए हमारे लिए वो कवरिंग है, जो समय समय पर हमारी सहायता करते, मदद करते हैं। और जितना हम उनकी अगुवाई में रहेंगे उतना ही हम सेफ रहेंगे। जैसे माता पिता की गोद में एक बच्चा सेफ रहता है, तो एक आत्मिक अगुआ होने के नाम से क्या है, हमें पास्टर के अधीन में रहना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक पास्टर को आप प्रार्थना के लिए बोलते हो, वो प्रार्थना भी करता है, समय समय तैयार रहता है आपके लिए। क्योंकि एक पास्टर की लाइफ को जब मैंने प्रचार करना शुरू किया, तब मैंने इस बात को जाना कि पास्टर की लाइफ जो कॉलिंग है, जो बुलाहट है, वो बहुत बड़ी है, कि ये नॉर्मल नहीं है। हम पास्टर बोल सकते हैं अपने आप को, पर पास्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि एक पास्टर जो रहता है वो समय समय पर आपकी अगुवाई करता है और वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, रो रो कर, आंसू बहाकर, और हमें उनके अधीन में रहना है और अपने पास्टर के साथ हमें एक फैमिली की तरह बने रहना है। हो सकता है कि हमें हमारा अगुआ कुछ चीज़ों में पसंद ना हो, पर फिर भी अगर परमेश्वर ने उसको हमारे ऊपर ठहराया है तो हमें उसके फिर भी अधीन में बने रहना है। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है कि वचन के द्वारा वो हमारे जीवन में उन्नति लाता है। वचन से उन्नति, एक अगुआ जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, वो वचन के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर आता है। जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32 में कहता है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, सब पत्रियों में साझी करके मीरास दे सकता है। तो वो परमेश्वर का चुना हुआ अगुआ है, जो पास्टर है, वो वचन के द्वारा क्या करता है, हमें आत्मिक उन्नति करता है हमारी, जो हमें वचन सुनाता है और उसकी
इच्छा यही होती है कि जैसे उसने अपने पास्टरों से वचन को सीखा, उसके जीवन में उन्नति आई, वो डिसाइपलशिप करता है, चेले को बनाता है कि उनके जीवन में भी परमेश्वर वो सारे काम करे और वो भी किसी के लिए उन्नति का कारण बने। वो परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, पढ़ाई करता है, घंटों बिताता है। एक सच्चा पास्टर जो रहता है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी वचन उठाया और उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। मैंने भी अपने पास्टरों के जीवन में देखा है, मुंबई में रहते हुए, कि एक मैसेज को प्रचार करने के लिए कम से कम कई दिनों तक उनके मन में मेडिटेशन रहता है। वो मेडिटेशन करते रहते हैं, घंटों वो एक मैसेज को प्रचार करने के लिए उसके ऊपर समय बिताते हैं, परमेश्वर से अगुवाई करते हैं। क्योंकि एक मैसेज हो सकता है कि हम ज्ञान के तौर पर मैसेज बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, बोलने में अच्छा हो सकता है, पर ऐसा मैसेज जो चुटकी बजाते तैयार हो जाता है वो कभी भी ज़्यादातर हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती। क्योंकि जब हम मनन करते हैं, स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते हैं, तो वो जीवन जब एक पास्टर पुलपिट पर आकर प्रचार करता है तो वो लोगों के जीवनों को बदलता है परमेश्वर का वचन। तो एक पास्टर का हमारे जीवन में अगुवाई बहुत जरूरी है, जो वचन के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति करता है। 6वां पॉइंट क्या है? वो निर्बलों को संभालता है। पास्टर जो है वो निर्बलों को संभालता है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 35 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना आवश्यक है। उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। एक पास्टर का जीवन जो रहता है वो समर्पित का जीवन रहता है परमेश्वर के प्रति और अपनी कलीसिया के प्रति। वो हमारे लिए मेहनत करता है, वो निर्बलों को संभालता है। निर्बल ऐसा नहीं है कि लोग गरीबी की वजह से, लाचारी की वजह से निर्बल हैं, नहीं। जब हमारे जीवन में हमारी समस्याएं आती है, परेशानियां हो जाती हैं, वो हम निर्बल हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि हमें कैसे परमेश्वर में बनना है। तो जब हम अपने पास्टर के पास जाते हैं, बैठते हैं, अपनी समस्या को शेयर करते हैं, तो वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें संभालता है और हमारे लिए वो प्रार्थना करता है कि वो कैसे उत्तर देना है। वो हमारी काउंसलिंग करता है। हमारी एक क्लास है काउंसलिंग कि एक पास्टर कैसे काउंसलिंग करता है और काउंसलिंग से पहले उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आत्मिक काउंसलिंग के लिए। तो उसके ऊपर एक पूरी क्लास है, परमेश्वर ने चाहा तो जरूर किसी दिन उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वो निर्बलों को संभालता है जो टूटे हुए हैं। जैसे यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि उसके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो टूटा हुआ ना हो, परेशान ना हो, बीमार ना हो। सब जो टूटे हुए थे वो निर्बलों को यीशु मसीह जैसे संभालता है। तो वही यीशु मसीह के चरित्र को एक पास्टर दिखाता है, वो निर्बलों को संभालता है परमेश्वर के वचन के द्वारा और वो मेहनत करता है। 7वां पॉइंट क्या है? एक पास्टर के हमारे जीवन में जरूरी है, उसके विषय में 7वां पॉइंट क्या कहता है? वो दिन रात आंसू बहाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 31 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। तो एक सच्चा अगुआ हमारे जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो जागता रहता है और हमें आंसू बहा बहा कर हमारे लिए हमें वो सिखाता है। एक मैंने फोटो देखा था कि एक पास्टर होता है, उसके पीछे कई सारी छुरियां, चाकू जो खुबे रहते हैं। मैंने फेसबुक पर एक फोटो देखी थी, पर फिर भी वो दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है। मैंने भी अपने जीवन में कई बार देखा है कि मैं इस हालत में नहीं होता कि मैं कुछ बोल सकूं या किसी को सलाह दे सकूं,
पर कभी कभी मेरे पास ऐसा फ़ोन आता है कि वो टूटा हुआ तो होता है, पर फिर भी मुझे उनको सलाह देनी पड़ती है। और ये मैं अब समझ पाया हूँ कई सालों के बाद कि एक पास्टर जो है दिन रात लोगों के लिए आंसू बहाता है। तो ये बहुत सारे नए लोग नहीं समझ पाते कि पास्टर का जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है। वो हमारे लिए दिन रात आंसू बहाता है। और कई बार तो हम लोग उठ के जो है रात को प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए। लोगों के लिए दिल में बोझ है। जैसे पौलुस लोगों के लिए 3 साल तक, सोचो ना, वो कहता है मैंने आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाता रहा। क्योंकि पास्टर किसी को कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ उनको काउंसलिंग कर सकता है, सलाह दे सकता है। पर कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला उनकी बातों को सुनता नहीं है, तो वो अकेले में जाकर उनके लिए प्रार्थना करता है। और ये बात सिर्फ वो पास्टर, हमारा अगुआ और परमेश्वर ही जानता है। लोगों के जीवन को तब पता चलता है कि उनके जीवन में जब बदलाव आता है। तो इसलिए हमारे जीवन में एक आत्मिक अगुआ होना बहुत जरूरी है। 8वां पॉइंट, कि वो प्रार्थना करता है। फिलोमोन की किताब अध्याय 1 वचन 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, फिलोमोन की किताब अध्याय 1 वचन 5 में, कि सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुझे भी स्मरण करता हूँ। पौलुस यहाँ पर जेल में है। वो फिलोमोन को लिख रहा है कि मैं तुझे अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूँ। सोचो ना, एक अगुआ, भले वो आप कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता है। और रोमन की किताब अध्याय 1 वचन 10 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि इसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ। तो एक पास्टर है, भले उसके लिए कोई प्रार्थना करे ना करे, एक अगर पास्टर को परमेश्वर ने सौंपा है, कलीसिया को सौंपा है, तो वो दिन रात अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना करता है। जैसे पौलुस के बारे में मैं देख रहा था कि फिलोमोन वो जेल में है, पर फिर भी वो फिलेमोन को लिखता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। एक बार मुझे याद है कि 2020 में मैं बाइबल कॉलेज में था। मेरी मम्मी की डेथ हो गई और कोरोना का टाइम था। तो उस समय बहुत हम लोग टूटे हुए थे, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को देख भी नहीं पाया। मेरी मम्मी पंजाब में थी और मैं मुंबई में बाइबल कॉलेज में था, तो मैं उनको देख भी नहीं पाया। तो उस समय हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, बहुत टूटे हुए थे। हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, तो वो पूछते पापा रो क्यों रहे हो। तो उनके सामने भी हम लोग खुलकर नहीं रो पा रहे थे। पर उसी समय 1-2 लोगों की फ़ोन आते हैं। उस टूटे पन में भी मुझे उनके लिए प्रार्थना करना पड़ा। तो सचमुच जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ कि एक पास्टर जो है, वो आप भले कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमेशा दूसरे लोगों के लिए हर एक समय में प्रार्थना करता है। और 9वां पॉइंट क्या है, एक पास्टर जो है वो प्रेम करता है, हमें उत्साहित करता है और हमारी बुलाहट के बारे में हमें बताता है। याद रखो, संसार में हम स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। तो उसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के प्रति हमारी क्या बुलाहट है, उसको समझने में पास्टर जो है हमारी सहायता करता है। जो एक स्थानीय कलीसिया का पास्टर है, वो बहुत जरूरी है। कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते कि मेरी बुलाहट क्या है, तो हम अपने पास्टर से बात कर सकते हैं। कई बार ऐसे, क्योंकि बाइबल कॉलेज में जब मैं आया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रचार करूंगा। तो मैं अपने पास्टरों के साथ, उनके साथ बना रहा, बार बार उनसे पूछता कि परमेश्वर में मेरे जीवन में क्या बुलाहट है, और वो भी मेरे जीवन को देख रहे थे। तो पास्टरों ने मेरी बहुत मदद की है। और आज जब मैं लोगों की अगुवाई करता हूँ, मैं उनको पहले दिन से ही चिताता हूँ कि परमेश्वर कि आपके अंदर ये है, अगर आप इसमें और उन्नति करना चाहते हो, तो मैं उनको समझाता हूँ, बढ़ाता हूँ वचन के द्वारा।
तो जब तक आपका आत्मिक अगुवा नहीं होगा, हम अपनी बुलाहट को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। जैसे पहला शमूएल 3 में हमें पता है कि जब शमूएल के पास परमेश्वर की आवाज आती है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर जब वो शमूएल के पास जाता है, उसको पता चलता है, शमूएल से बताता, समझ आता है कि परमेश्वर से बात करना चाहता है। और शमूएल आगे वो अपने पास्टर एली के अधीन में था, और आगे चल के देखते हैं कि शमूएल पहला न्यायी बना और पहले राजा का, 2 राजाओं का उसने अभिषेक किया। शमूएल का अभिषेक किया, शाऊल का अभिषेक किया शमूएल ने, और राजा दाऊद का भी अभिषेक किया। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी कभी कभी कोई आवाज आती है, हम नहीं समझ पाते, तो हम अपने पास्टर के साथ उस बुलाहट को जान सकते हैं जो हमें प्रेम के साथ उत्साहित करता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में इन 3 अगुओं का होना बहुत जरूरी है। पहला है पवित्र आत्मा, दूसरा है वचन, और तीसरा स्थानीय कलीसिया का पास्टर। ओके, तो जो आपको बाइबल कॉलेज सिखा रहा है, अलग अलग तरीके से आपको निवेश कर रहा है, उसमें उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी है। या अगर वर्शिपर है हमारा, हम वर्शिप करना सीख रहे हैं, तो जो सिखा रहा है हमें उनके अधीन में रहना है। अगर कोई क्लासेस पढ़ा रहा है पास्टर, तो हमें उनके अधीन में रहना है। जो हमारा अगुआ है, हमें उनके अधीन में रहना है। तो अगर हम इन तीनों को अपने जीवन में अगुवाई करने देते हैं, आप जिंदगी में कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की। पवित्र आत्मा, वचन और अगुआ हमारे जीवन में आपने दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारी इस क्लास के द्वारा हमारी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, कि हम आत्मिक जीवन में बढ़े। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उसे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।